नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब एग्जामपुर एकेडमी में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को, जिसमें जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं भौगोलिक स्थिति प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन हैं जो बहुत फेमस है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं? कौन से मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं? ऑप्शन है मर्केटर प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, मालवीट प्रक्षेप, सिनुसॉइडल। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मालवीड जो है उसे अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं। ठीक, बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है बीमा, दूसरी तरफ है आरेख या विधि। एक बीमी बिंदु विधि, द्विबीमी पिरामिड आरेख, त्रिबीमी वृत्त आरेख, बीमा रहित गोली आरेख। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आइए मिलान करते हैं इसका। देखिए, जो एक बीमी होता है वो पिरामिडी होता है। 2, द्विबीमी जो है वो वृत्त आरेख होता है। त्रिबीमी जो है वो गोली आरेख होता है। और बीमा रहित जो है वो बिंदु होता है। बिंदु में कोई बीमा नहीं होती है। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है? नोमोथेटिक अप्रोच किस पर बल देता है? ऑप्शन है अनुभवजन्य अध्ययन, आगमनात्मक अध्ययन, विधि निर्माण संबंधी अध्ययन, भावमूलक अध्ययन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में बताना है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विधि निर्माण संबंधी अध्ययन जो है वो नोमोथेटिक अप्रोच में आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है कि हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? पहला है कि तापमान और वायुमंडल के बीच, तापमान और वायुदाब के बीच। दूसरा है तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता के बीच। तीसरा है तापमान और वर्षा के बीच। चौथा है आर्द्र बल्ब तापमान एवं वर्षा के बीच। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तापमान और वर्षा के बीच ये संबंध प्रदर्शित करता है हीदर ग्राफ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्टोग्राम, कार्टोग्राम डॉट डॉट है, क्या है ये? इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है कि मानचित्र पर मौसम घटकों का प्रतिनिधित्व, मानचित्र पर सांख्यिकी डेटा का प्रतिनिधित्व, मानचित्र पर भौतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व, मानचित्र पर सांस्कृतिक घटकों का प्रतिनिधित्व। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र पर सांख्यिकी डेटा का प्रतिनिधित्व करता है कार्टोग्राम। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्ल बी मालवीट
डॉट डॉट एक कार्टोग्राफर है? स्पेनिश, फ्रेंच, डच, जर्मन, डच। तो कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो कार्ल बी मालवीट जो है, जो एक कार्टोग्राफर हैं, वो हैं जर्मन। ठीक, कौन है ये? तो ये है जर्मन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीआईएस में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा आरूप फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है? ऑप्शन है कैट आंकड़ा आरूप, डीएलजी आंकड़ा आरूप, वेक्टर आंकड़ा आरूप, रास्टर आंकड़ा आरूप। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, उसके बारे में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास्टर आंकड़ा आरूप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है? इसमें कौन है जो समस्या पैदा करती है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में? भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण। सही ऑप्शन कौन सा है? तो सीधा सीधा आंसर मिल रहा है बादल आवरण। जब बादल आसमान में छाया रहता है तब प्रॉब्लम होती है रिमोट सेंसिंग को, छायाचित्रों को संग्रह करने में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा व कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रक्षेप को चिन्हित कीजिए। इसमें सही आकार किसका है वो बताना है। पॉलीकॉनिक प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मर्केटर प्रक्षेप। ठीक, भूमध्य रेखा व कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले वो है मर्केटर प्रक्षेप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 195। यदि एक मानचित्र की रचना प्रदर्शक भिन्न 1:5500 पर की जाती है और उसको छोटा करके आधा किया जाता है, तो उसका प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? प्रदर्शक भिन्न उसका क्या होगा? तो उसका प्रदर्शक भिन्न होगा 1:11,000, क्योंकि इसका ये दुगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र के मानचित्र पर जिसका मापक 1:40,000 है, दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उसी क्षेत्र के हवाई छाया क्षेत्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हवाई छायाचित्र का मापक क्या होगा? इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है 1:16,000, 1:20,000, 1:40,000, 1:80,000। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 16, 1:16,000। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यदि एक मानचित्र प्रक्षेप पर रेखा जाल के निर्माण हेतु घटाई गई पृथ्वी का अर्धव्यास r है, तो गाल प्रक्षेप पर रेखा जाल की भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका ऑप्शन दिया है 2πr, 4πrj, 2πr cos 45 डिग्री, 2πr tan 30 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा वो बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है 2πr
कास्ट 45 डिग्री। ठीक, चलिए यह है गाल प्रक्षेप का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? वर्ण प्रतीकी मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र, बिंदु मानचित्र, वर्णमापी मानचित्र। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण प्रतीकी मानचित्र। ये मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्थलाकृतिक मानचित्र अथवा भूपत्रक जिसकी संख्या 63 n है, में दो लक्ष्यों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थल पर वास्तविक दूरी क्या होगी? इसके बारे में बताना है। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है 10 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम विधि। इसमें सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पृथक छायांकन, बिंदु, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ। तो जनसंख्या वितरण के बारे में बताना है, तो जनसंख्या जो है वो बिंदु से डॉट डॉट से दिखाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए है ग्लोब के केंद्र में, बी है ग्लोब की परिधि पर, सी है अनंत में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है कि वो ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, एक ग्राफ जिस पर किसी स्थान के एक वर्ष के सभी महीनों के आर्द्र बल्ब, तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर सुन लीजिए। एक ग्राफ जिस पर किसी स्थान के एक वर्ष के सभी महीनों के आर्द्र बल्ब, तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्गोग्राफ, हीदर ग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ, क्लाइमोग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन इसका, इसे बोलते हैं क्लाइमोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वो है ऑप्शन लॉरेंज वक्र, दंडारेख, चक्रारेख, सम्मान रेखा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? वो है लॉरेंज वक्र। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र मापनी कृषि समुदाय के भूदृश्य में भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी? सबसे अधिक उपयोगी कौन सी होगी? तो दिया है एक संबंधी 30 लाख, एक संबंधी 10 लाख, एक संबंधी 10,000, एक संबंधी 1,25,000। ठीक, इसे अनुपात बोला जाता है, एक अनुपात है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है कृषि समुदाय भूदृश्य के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 10,000, क्योंकि कृषि वाला क्षेत्र जो है वो बहुत कम अनुपात पे दिखाया जाता है, क्योंकि उसका भूभाग बहुत बड़ा होता है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? 1904 में, 1884 में, 1917 में, 1894 में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च स्थानिक भेदन के संदर्भ में उपग्रह संवेदकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही आरोही क्रम है? इसका सही आरोही क्रम बताना है। ऑप्शन है लैंडसेट का RBV, लैंडसेट का TM, IRS-1C का LISS सेकेंड, इकोनॉक्स 2 का PAN। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए और इसको जो है आरोही क्रम में सजाना है। ठीक, तो आइए इसको सजाते हैं। सबसे पहला हो जाएगा लैंडसेट का RBV। ठीक, उसके बाद है IRS-1C का LISS सेकेंड, उसके बाद है लैंडसेट का TM, फिर है इकोनॉक्स 2 का PAN। ठीक, तो A, B, C फिर D। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर B, ACBD। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है GIS आधारित मानचित्र को निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? अद्यतन, संपादित, प्रदर्शित, गूगल वेब पोर्टल पर देखा जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है A और B, BCD, ABC, ABCD। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, ABCD। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्पेक्ट्रम बैंड मुख्य एप्लीकेशन: नीला वनस्पति दबाव विश्लेषण, हरा वनस्पति से मृदा विभेद करना, लाल समुद्र तट का मानचित्र, तापी वनस्पति विभेदीकरण। तो इसमें मिलान करना है, देख लीजिए ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। आइए इसका मिलान करते हैं। नीला जो है वो समुद्र तट का मानचित्र हो जाएगा। एक सॉरी, एक का 3 कहीं दिख रहा है, एक का 3 सिर्फ एक में दिख रहा है और यही आपका ऑप्शन सही भी होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर B सही होगा। पूरा मिला लीजिए। हरा जो है वो वनस्पति विभेदीकरण, लाल वनस्पति से मृदा विभेद और तापी वनस्पति दबाव विश्लेषण। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असमानताओं के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली 45 डिग्री की समान वितरण रेखा क्या कहलाता है? विकिरण आरेख, आयत, लॉरेंज वक्र, ओजाय वक्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है लॉरेंज वक्र। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 210। मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह था। इसमें प्रथम उपग्रह कौन था? मौसम संबंधी बताना है। TRMM, TRMM, TIROS-1, MODIS, NOAA। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, TIROS-1। ठीक। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो टेलीविज़न एंड इंफ्रारेड ऑप्शनल सैटेलाइट। ठीक। ये रही आज के प्रश्न। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है, कल हम लोग थोड़ा बढ़ा के प्रश्न देखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।